जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी मेरे बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर क्लास जो है वो हमारी 11 है और इसमें हम देखेंगे कि बुक क्रिएशन प्रोसेस जो है वो सीखेंगे कि हम जो है वो अपनी बुक को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो जिस मर्जी टाइप की है। अगर हाई कंटेंट की है तो उसकी दो जो है वो मजीद टाइप्स बनती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन। अगर लो कंटेंट किया या नो कंटेंट किया है, किसी भी बुक को आपने बनाना है तो आपने इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे, बुक क्रिएट करने का ये मेथड अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो वो आप लोगों के लिए मजीद बेनिफिशियल जो है वो रहेगा, ज्यादा बेनिफिट होगा इससे आपको कि आपको स्टार्ट में ही रिव्यू मिलते जाएंगे, आपको अपनी ऑडियंस के साथ अटैचमेंट का जो है वो पता चलेगा, आपको अपने कंटेंट का पता चलेगा कि वो कितनी क्वालिटी का है। सही है जी। अब करना क्या है इसमें कि जब आपने नीच फाइंड कर ली, आपने अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर लिया, उसका बीएसआर का एनालिसिस हो गया, हर तरह का एनालिसिस आपने कर लिया। एनालिसिस करने के बाद अब जो है वो आपने बुक बनानी स्टार्ट करनी है। आपने मटेरियल भी फाइंड कर लिया, सारा कुछ जो है वो ओके है। अब जो बुक बनानी है, उस बुक को बनाने का क्या सारा तरीकाकार होगा, ये चीजें जो है वो आपने आज देखनी है। तो बढ़ते हैं जी। मैंने 7 स्टेप्स जो है इसके रिलेटेड राइट करवा रखे हैं कि 7 स्टेप्स में आपने अपने काम को सीखना है, इस वाले को किस तरीके से लेके चलना है। तो वो 7 स्टेप हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट बात क्या हुई? प्लानिंग आर प्री राइटिंग। प्लानिंग आर प्री राइटिंग। दूसरा स्टेप है जी क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। थर्ड स्टेप है जी शेयर योर फर्स्ट ड्राफ्ट। अवेलुएट। फोर्थ स्टेप आ जाता है जी अवेलुएट योर ड्राफ्ट। फिफ्थ स्टेप है जी रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट। सिक्स स्टेप है जी एडिटिंग योर कंटेंट। और सेवंथ पे हम क्या करेंगे जी? पब्लिशिंग योर कंटेंट। तो ये मेन जो है वो 7 स्टेप्स हैं जिनमें से गुजर के आपने अपनी बुक को पब्लिश करवाना होता है। अब नंबर 1 स्टेप में हम देखते हैं प्लानिंग और प्री राइटिंग। प्लानिंग और प्री राइटिंग के अंदर होता क्या है कि जब भी आप फर्स्ट बुक बनाने लगते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी बुक राइट करने लगते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। उन आइडियाज में से एक काम को आपने सिलेक्ट करना होता है। अब किस काम को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये मैंने इधर जो है वो सारी बात इंग्लिश में मेंशन कर रखी है। दी प्लानिंग और प्री राइटिंग स्टेज इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद क्या होता है कि एक ही वक्त में जो है वो बहुत सारे ख्यालों का आ जाना, ठीक है। ये वो आपकी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाएगी। अब उसमें से आपने किस काम को सिलेक्ट करना है जो भी ज्यादा मीनिंगफुल होगा, जो भी ज्यादा ट्रेंडिंग में होगा, टारगेट में होगा, उसमें उसने उसके अंदर जो है वो आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, उस नीड को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि नीड फाइंड करने वाला मैं आपको क्राइटेरिया बताया ना, तो नीड किस बेस पे फाइंड होती है? टारगेट बेस पे, कि किस चीज की कितनी वैल्यू है, वो आपने चीज सिलेक्ट की। अब जब नीड सिलेक्ट हो जाती है तो उसमें कैटेगरी का भी पता चल जाता है कि मैंने काम जो है वो किस कैटेगरी का करना है। जैसे कि इधर मैंने मेंशन कर रखा है जी व्हाट विल आई राइट। हम जो है वो क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि नीड फाइंड हुई, साथ में उसकी कैटेगरी का पता चल गया। उसके बाद व्हाट इज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द राइटिंग। हमारा जो है अब इस काम को लिखने का मेन मकसद क्या है यार? सिंपल मानों में बात सुनिएगा, पैसा तो आना ही आना है, लेकिन उसके अलावा आपका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना मकसद नहीं होता। पैसा कमाना जो है वो सेकंड ऑप्शन है। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती नहीं है, गलतान है, जिसे हम ब्लंडर कहते हैं। वो क्या है कि हम चीज को सिलेक्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। चीज को आप सिलेक्ट जब करेंगे ना लोगों को बेनिफिट देने के लिए, बुक जो है वो दूसरों को बेनिफिट देने का नाम है। और इसमें कुछ बातें बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है, मेरे जो अभी मेरे बने हैं, लेकिन उससे पहले वो किसी और अदारे के स्टूडेंट थे या किसी और जगह से उन्होंने सीखा। अभी तक उनके जहनों में वही काम अटका हुआ है, वो जाता ही नहीं है। उसे स्टोर भी टर्मिनेट होते जा रहे हैं, सारा कुछ। और एक मजे की बात, ये आप लोग मुझे बताएं ना बताएं, उन सब लोगों ने आप लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आप उनसे दोबारा से कांटेक्ट करते हो, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं फौरी से, बताते हैं जी मैं फलां बैच का बंदा हूँ, वो साथ ही कहते हैं ठीक है जी अल्लाह हाफिज।
सही जी, किसी न्यू नंबर से भी कॉल करते हो, बताते हो, वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा सीन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डील करना ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि यार इनके साथ जो है वो किस तरीके से लेके चले। गलतियां क्या थी कि अब तरीका कार्य कर दिया है कि कुल बोर्ड से अपने काम को आप रीराइट करवाएं, अपने काम को सेट करें, तो आपका काम जो है वो हिट चलेगा, ओके होगा, किसी किस्म का मसला नहीं है। हालांकि कुल बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं। जो स्मॉल एसईओ टूल काम करता है वही कुल बोर्ड काम करता है। ऐसा वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। असल मेन चीज है प्रूफ रीडिंग काम की, कि आप अपने काम को जो किया है उसकी प्रूफ रीडिंग करें। वो प्रूफ रीडिंग नहीं सिखाई जाती, नीच फाइंड करना नहीं सिखाई जाती, ये कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए खुदारा जो बंदे अभी भी वो काम कर रहे हैं ना, हाथ जोड़ के उनके सामने बेनती है कि वो वाला काम ना करे। करना है तो किस तरीके से करना है वो लास्ट में मैं एक लेक्चर आपको बताऊंगा। अगर जिंदगी में भी उस काम में भी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे पकड़ना। उसको करने का एक प्रॉपर मेथड है, सारा तरीकाकार है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को एंड पे जाके 10 जनवरी से पहले पहले एक लेक्चर सिखा दूंगा, करवा दूंगा लाइव, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सही है जी। अब जो है वो मैं अपने मेन टारगेट की तरफ जो है वो बढ़ता हूँ। आप लोगों को बार बार ये बात करने का मतलब है कि मैं लोगों को रोकता भी हूँ और वो फिर भी रुकते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, ये मंथ गुजरने दें। सही है। अब चलते हैं जी, जो हमारा काम था क्या है जी, उसमें पर्पस ऑफ द राइटिंग, हम जो है वो किस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं। पैसा कमाना मकसद नहीं रखना, पैसा ऑटोमेटिकली चीज से आना है। सही है। आपने मकसद जो है वो ऑडियंस को बेनिफिट देना है। अपनी ऑडियंस को किस तरह का बेनिफिट देते हैं और आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। हु इज द ऑडियंस ऑफ योर राइटिंग, आपकी ऑडियंस है कौन सी। सही है। ये चीजें जो है वो आप लोगों ने देखनी होती हैं, चेक करनी होती हैं। नीड फाइंड करते वक्त हम यही सारा कुछ जो है वो देख रहे होते हैं कि कीवर्ड का स्कोर कितना है। कीवर्ड स्कोर से आपको अपनी ऑडियंस का पता चलता है कि कितनी इसकी ऑडियंस है। जल्द से आपको उसके कंपटीशन का पता चलता है। बीएसआर से उसकी सेल का आपको पता चलता है। रिव्यू से जो है वो आपको अपनी ऑडियंस का, आपको अपना यूनिकनेस का पता चलता है। प्राइस से भी आपको यूनिकनेस का पता चलता है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। सही है। ये सारा तरीकाकार इस मकसद के लिए काम बेशक आप उसी तरह से करें, लेकिन एक प्रॉपर वे से करें, ठीक है। और एक बात, कौन कौन जी, सेहाल साहब और बाकी रमजान साहब और जितनी मखलूक है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल वाला काम भी पूरा कोर्स 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का जो है वो लॉन्च करवाऊंगा तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर। और यही वीडियोस जो मैं अभी आप लोगों को काम सिखा रहा हूँ ना, यही वीडियोस उधर मर्ज करवा के तो एक पूरा कोर्स जो है वो मैं अपलोड करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप वाला जो कोर्स ये सेशन चल रहा है ना केडीपी का, ये केडीपी का कोर्स जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल वे में पब्लिश करवा दूंगा। सही है जी, बात समझ लग रही है? क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है वो भी, और इसे जो है वो मैं उसमें मर्ज करवा के केडीपी वाले काम में, केडीपी तो आपने सीख लेना है पूरे का पूरा, तो इसमें कुछ वीडियोस जो है वो मैं ड्राफ्ट टू डिजिटल की कोई 5-10 वीडियोस रिकॉर्ड करके इसी कोर्स के अंदर मर्ज करवा के उन्हें आपस में स्टेप बाय स्टेप सारा काम पब्लिश करवा दूंगा। बुक बनानी है आपने, लाइव ही सीखनी है, वो काम फिर भी मैंने नहीं उधर बताना। सही, यही एक मेरा जो है वो सीक्रेट पॉइंट है। और ऐसे ही कोबो का और दूसरा जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्मैश वर्ड्स, ये सारे जो है इसी तरह से मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा यूट्यूब चैनल से ही। बात समझ लगी जी? प्लानिंग और प्री राइटिंग का पता चला कि प्लानिंग और प्री राइटिंग जो है वो किस मकसद के लिए हो रही होती है और इसका मेन जो है वो मकसद क्या है। अब आपने प्लान कर लिया, सारा कुछ टारगेट कर लिया। टारगेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा? क्रिएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट से मुराद क्या है? ड्राफ्ट से मुराद वो नहीं आपने ड्राफ्ट समझना कि जनाब मैंने बुक बनाई वो जो है वो ड्राफ्ट में चली गई, वो ड्राफ्ट नहीं है। ड्राफ्ट से मुराद आपका चैप्टर है। सही है। आपका मसवदा है, जो आपने स्टोरी राइट किया वो आपका ड्राफ्ट है। सही। जैसे आपने अपने काम का इंट्रोडक्शन लिखा या आपने अपने काम का फर्स्ट चैप्टर लिखा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके करैक्टर भी डिफाइन है, सभी करैक्टर जो है वो इनरोल हो रहे हैं। आपने क्या करना है? पूरे का पूरा आपने ड्राफ्ट राइट किया, जैसे कि मैंने इधर मेंशन कर रखी हैं बातें। बिफोर योर कंटेंट इज रेडी फॉर पब्लिशिंग यू मस्ट हैव क्रिएटेड ए कपल ऑफ ड्राफ्ट। यानी कि आप अपने कंटेंट को पब्लिश करने से पहले उसका जो है वो ड्राफ्ट बनाएं, ठीक है। ड्राफ्ट बनाने के बाद उस ड्राफ्ट को जब आपने सारे का सारा लिख लिया, ठीक है, किस तरीके से, थैंक्स टू दी ड्राफ्टिंग प्रोसेस यू कैन राइट फ्रीली फ्रॉम द बिगिनिंग टू दी
and what's more, it provides a way to quickly draw from your outline or list of main plot points depending on your writing process. मैंने प्लॉट का कंसेप्ट भी आप लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर सारा क्या लिखा जाता है, मेन प्लॉटिंग ही की जा रही होती है ताकि आपकी ऑडियंस को आपके काम का पता चले। तो काम आपने हमेशा, मैंने बार बार वो ट्रेलर वाली बात करता हूँ, मूवी के ट्रेलर वाली या ड्रामे के ट्रेलर वाली, कभी आपने गौर किया हो कि कोई भी एपिसोड ड्रामा भी आप देखते हैं तो उसके लास्ट पे जो है वो नेक्स्ट एपिसोड का जो है वो ड्राफ्ट दिखाया जा रहा होता है, उसी से आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। सही है, और आप अपनी जो है वो खुद से राय भी दे रहे होते हैं। ये बेसिकली आपका ड्राफ्ट कहलाएगा कि आपने अपने सारे काम के प्लॉटिंग पॉइंट्स जो है आपने उसे राइट करवा के तो किधर जो है वो अपना शेयर योर फर्स्ट ड्राफ्ट, तो आपने अपना जो है वो सारा काम लोगों तक पहुंचाना है। वो आप सोशल मीडिया टूल के जरिए से पहुंचा दें, ठीक है, फेसबुक के जरिए से, पिंटरेस्ट के जरिए से, आप ट्विटर के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, किसी भी तरह से आप अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस तक अपना काम जो है वो पहुंचा सकते हो। अब आपने अपने काम को ऑडियंस तक पहुंचाया, अब ऑडियंस ने उस काम को रीड किया। फॉर एग्जांपल 10,000 ऑडियंस है, 10,000 ऑडियंस में से 10 बंदों ने भी उसे रीड कर लिया, जो भी ग्रुप में पर्सन ऐड है, इसका मतलब वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ही ऐड है ना ग्रुप में, जबरदस्ती तो किसी को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, अगर जबरदस्ती ऐड किया है 1,000 को, 2,000 को, 3,000 को जबरदस्ती, कोई तो यार 1,000 ऑडियंस जो है वो उससे इंटरेस्टेड रखती होगी ना आप वाले काम से, तो उसमें आप पब्लिश करें। आपने उसमें जो है वो सेंड करना है, 10 बंदों ने भी अपनी राय दे दी तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपका काम कितनी क्वालिटी का है। सही है, हर 10 बंदे जो है वो डिफरेंट माइंड के हैं, उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो अपना मेंशन करना है नीचे कमेंट में कि आपके काम के अंदर ये चीज ऐसे है, अगर इसे इस तरीके से किया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। बात पिक हो रही है यार, सवालों जवाब भी किया करो। वो सुसरी नहीं जड़ी चावला च हुंदी ओदे वांगू सो नहीं जाना। सर प्रूफ रीडिंग, जी जी अब्दुल्ला बोलो। सर प्रूफ रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, यानी उसको दोबारा बुक कंप्लीट करना सारी, उसके बारे में हम उसकी प्रूफ रीडिंग करवाएंगे या खुद ही करेंगे? ना यार सारा कुछ सिखावांगा, पैसे का दिले में। और सर ये ड्राफ्ट बुक पब्लिश करने से पहले हमने ये काम करना ड्राफ्ट वाला ना, सारा कुछ पहले करना है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपने अपने माइंड में इस चीज को बिठाना है। यार नहीं भी करेंगे मसला नहीं होता, लेकिन इस करने से आपकी सेल बढ़ेगी, आपका जो फेम है वो बढ़ेगा। आपको मेरी जो दिल की चाहत है ना, उस चाहत को समझे कि मैं चाहता क्या हूं। सही है, मैं चाह रहा हूं कि यार आप जब अपना काम करेंगे आपको फेम मिलेगा, मार्केट में आपका नाम बनेगा कि यार फलां बंदे ने ये बुक लिखी, क्या ही कमाल काम है। टाइम लग जाए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, जब आपका नाम निकलेगा तो ऑटोमेटिकली जब आप घटिया काम भी करेंगे ना तो वो भी वायरल होगा। जी सर, बात पिक हो रही है ना जनाब, मेरी गल नू समझो कि मैं कहना की चाह रहे हैं। जी सर। और पहली बुक पब्लिश करते वक्त आप लोगों ने ये चीजें नहीं सोचनी कि यार मैं पहली दफा ही ब्लॉकबस्टर काम देना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि पहली दफा ही जनाब ब्लॉकबस्टर आवे चीज। सही है, पहली दफा घटिया आया, फिर उससे अच्छी क्वालिटी आई, फिर उससे अच्छी क्वालिटी। एक्सपीरियंस गेम है ना सारी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है बंदे को तो आगे आगे बढ़ता जाता है बंदा। और यारो नीयत नेक जो है वो रख के आप अपने काम को करें ना तो फिर सारा खाता चलता है। यार मेरे ज़हन में एक बड़ी प्रैक्टिकली जो है वो एग्जांपल चल रही थी, अगर आप लोग बोले तो मैं आप लोगों को जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जहन जो है वो पुराने काम के ऊपर जो है वो अटके हुए हैं। जी सर, पुराना जो काम है ना जो आप कर रहे थे उसके ऊपर आप लोगों के जहन अटके हुए हैं, उन जहनों को जरा एक एग्जाम्पल के जरिए ना मैं जरा सेट कर दूं ताकि आपको आगे जो है वो आसानी मिले। ये जो इंसानी जिंदगी है ना यारो, ये जो इंसानी जिंदगी आप लोग जिंदगी गुजारते हैं, ये एक ना कार की मनानत है। इसे एक आप कार की तरह जो है वो समझ लें। अब कार के अंदर जो आपके साइड मिरर्स होते हैं, ठीक है, साइड वाले शीशे और बैक वाला शीशा, वो क्या होता है? आपका पास्ट होता है। वो क्या है जी? आपका पास्ट है। और फ्रंट वाला जो मिरर है वो इंसान का हाल होता है और फ्यूचर होता है। फ्रंट वाला मिरर
इंसान का हाल और फ्यूचर है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कि पीछे देखते जाना, पीछे देखते जाना, आगे नहीं देखना। आदत होती है बार बार पीछे देखते जाना। जब आप बार बार पीछे देखते जाएंगे ना, आप कभी भी अपने हाल को और फ्यूचर को सिक्योर नहीं बना सकते, आप उसे अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है, दिल करे आप पीछे देखने लगे, आगे कोई चीज आज ठुक जाए, अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लें। और मैं इसको अपने काम की तरह जो है वो अपने काम की तरफ बता रहा हूं। ठीक है, कि आपने पीछे जो काम सीखा हुआ है उस काम को मर्ज नहीं करवाना, उस काम को इधर लेके नहीं आना, उस काम को एक्सपीरियंस के तौर पे रखना है। अब वो जो शीशे हैं, जो साइड मिरर्स हैं या बैक वाला मिरर है, वो फेक भी नहीं है, उसका एक किरदार है, एक रोल है। कब किरदार है उसका? उसका किरदार तब होता है जब आपने कोई टर्न लेने लगना है, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब जाने लगना है ना, तो फिर आप साइड मिरर की तरफ देखते होते हैं कि यार पीछे से कोई बंदा तो नहीं आ रहा, पीछे से कोई चीज तो नहीं आ रही जिससे जो है वो चीज चल जाए। फिर आप कोई भी डिसीजन लेने लगते हैं ना, तो फिर पास्ट वाले चीज की तरफ जाएं, वो आपको जो है वो अच्छा जो है वो सपोर्ट करेगी कि यार पीछे आपने ऐसे किया था, उसका आपको ये नुकसान हुआ था, आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको फायदा होगा। बात ओके हुई है ना जी? इसलिए जो जिस तरह से काम बनता है, आप अपनी फ्यूचर की तरफ बढ़े, अपने हाल की तरफ जो है वो बढ़े, पास्ट में जो हुआ उसे साइड पे रखें, उसे सिर्फ एज एक्सपीरियंस के तौर पे यूज करें। तो ये आप लोगों से बार बार मैं तरले डाल रहा होता हूं, ये काम इंतहाई आउट स्टैंडर्ड का है। इसमें सिर्फ बंदे की लक वाली बात है कि अगर एक बुक के अंदर भी लक चल गई ना, सिंगल एक के अंदर भी, और आप जो है वो अटैच रहे मार्केट के साथ, एक बुक भी वायरल होगी, तो एक बुक ही 10 बुक आपने पब्लिश की, 10 में से एक बुक भी ट्रेंड में चलेगी तो पैसे पूरे। और एक बात, आपने जो मैं काम सिखा रहा हूं ना, ये काम फेक नहीं जाता। बुक बनाई, आपने अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद हर 3 मंथ के बाद आप प्रमोशन लगाते जाते हैं। आप प्रमोशन लगाते जाते हैं, 1 साल के बाद भी, फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद भी वो बुक आपको कम से कम भी दे तो $50 मस्त देगी ही देगी साल के अंदर। 1 साल के अंदर घटिया से घटिया काम भी हो तो इतना मस्त हो जाएगा, वो पेज रीड से इतना होता जाएगा। सही, $50 से मुराद क्या है? 10,000 रुपया है। इसका मतलब जो आपने 3 घंटे या 4 घंटे काम दिया है वो खत्म होने वाला तो नहीं है, उसने तो आगे से आगे बढ़ते जाना। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। जब आप लोग हिम्मत हारोगे ना, दिल करे जिस मोड़ के ऊपर जाके आप लोग हिम्मत हार रहे हो, वही जो है वो स्टेप ऊपर उठने वाला। ठीक है, उधर से जाके आपने टॉप पे जाना हो, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। सही है। अब मैंने जिस वजह से ये काम स्टार्ट किया था, जिस टाइम स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से मैं 1 से 2 लाख रुपया कमा रहा था मंथ का। जब मैं गार्ड साहब कुछ छोड़ छाड़ के आया, मैं किसी के नीचे नहीं काम कर सकता था। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मेरे अंदर इतना तगड़ा माइंड है तो कोई मुझे जो है वो आके हुकूमत करे मेरे ऊपर। वो बंदा हुकूमत करे जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, यानी कि वेला बंदा। सही है जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोड़ छाड़ के घर चला जाता हूं। और पहले दिन आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊं, मेरा उस्ताद भला कौन है? मैं उस्ताद मानता हूं जनाब, ठीक है, ये जो है नहीं चौधरी अहमद, यूट्यूब के ऊपर, वो सुन रहे हो, सो गए हो? सर हाफिज अहमद है, हाफिज अहमद नहीं वो नहीं, अमेज़न चौधरी अहमद, चौधरी अहमद। उसकी जो है वो केडीपी का सबसे पहले काम उसने बताया था यूट्यूब पे। ठीक है, जी चौधरी सर वो अहमद। जी जी सर मैं सही है। समझ, हाँ मैंने जी, उनके लेक्चर उस देखे बंदे हैं। ने पहले बताया था। अब मैंने केडीपी का काम, मुझे तो केडीपी का स्टैंड फॉर भी नहीं था पता। अब मैंने उसकी वीडियोस देखी, उसकी वीडियो से मुझे कौन सी चीजें पता चली? इनिशियल हल्के हल्के स्टेप, मुझे हल्का हल्का केडीपी का इंट्रो पता चला, हल्का फुल्का, कि केडीपी बेसिकली है क्या। उसके बाद फिर मेरी आदत थी कि रिसर्च बेस पे काम करना। फिर मैंने रिसर्च करता गया, अपने काम को इकट्ठा करता गया और कंटेंट बनाता गया, आगे से आगे बढ़ता गया। सही जी, ये चीज है। 1 साल के अंदर मैंने केडीपी वाला काम तो एक हल्का सा साइड पे रखा, तो मैंने यूट्यूब वाला काम, और यूट्यूब से मुझे कुछ खास आ नहीं रहा। दिन का बड़ी मुश्किल से 10 सेंट आ जाए, 15 सेंट आ जाए, क्यों? व्यू उस हिसाब से है ना काम। तो ये चीज है कि आप जब एक तरफ लग जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको रोजी देता जाता है। आप पुरसकून तरीके से काम करना सीखें। सही है। तो इसमें ये वाला जो काम है ना, ये जज्बात से करने वाला नहीं है, हौसले से करने वाला है। ये हौसले वाले खासतौर पे सेहाल साहब, तौसीफ साहब,
रमजान साहब भी, ये वाले जो बंदे हैं ना, काफी सारा जिगरे से, हौसले से, तसल्ली से आपने काम करना है। ये इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो इसमें बरकत डालेगा, जरूर डालेगा। बार बार आप करेंगे, ट्राई अगेन, तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो जरूर मिलती होती है। और काम ये, इसीलिए मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लेके आ रहा हूँ, ताकि अगर केडीपी पे आपका काम हिट नहीं होता, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे हिट हो जाएगा, उस पे नहीं होता, वो स्मैश वर्ड्स पे हो जाएगा, नहीं होता दूसरा जो कोबो है उस पे चला जाएगा, किसी ना किसी जगह से तो बेनिफिट होगा ना। सही है जी, ये चीजें टर्मिनेट करवा के भी हिम्मत नहीं आ रही, बार बार ट्राई कर रहे हैं सर। मैंने तो 4 अकाउंट ब्लॉक करवाए, अपने टर्मिनेट करवाए हैं, लेकिन सर कोई मसला नहीं। अब आप सीख रहे हो ना काम, अब आप सीख रहे हो। आज के बाद, मुझसे काम सीखने के बाद, अगर जिंदगी में कभी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो तो मुझे बताना, ठीक है? अगर होता है, इसमें ये नहीं होता कि भाई अकाउंट टर्मिनेट ही नहीं होगा। उसमें मसले क्या आ जाते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारी लोकेशन ऐसी है, पाकिस्तान के अंदर ब्लंडर चल रहे होते हैं, तो फिर अगर 100 में से 10 बंदे ठीक हैं, 90 गलत है, वो फिर 10 भी गलत हो जाते हैं, उन 10 ठीक की वैल्यू कोई ना होती। सही है, ये चीज चल रही होती है। तो फिर आपका काम टर्मिनेट होगा, तो हम दोबारा से जब उन्हें मेल करेंगे वो रिकवर करेंगे, क्योंकि हमारा काम अपना है। उसके अंदर या तो फिर वो करें जनाबे वाला, हमारी गलती बताएं कि भैया आपने ये गलती की है, ऐसे वैसी गलती तो करनी नहीं हमने। जब उनके मुताबिक जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम काम करेंगे तो कभी भी मसला नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना जी? ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं जी अपने काम की तरफ, जो था उसे नहीं छोड़ना। अब जी शेयर योर फर्स्ट ड्राफ्ट की हम बात कर रहे थे कि पहला ड्राफ्ट आपने लिखा, मेन प्लॉटिंग जो है वो आपने लिखी, ठीक है? प्लॉटिंग लिखने के बाद आपने अपने काम को तो शेयर कर दिया। शेयर करने से लोगों ने आपके काम पे कमेंट दिए, सारा कुछ जो है वो उन्होंने बताया कि अगर ऐसे हो जाए तो फिर ठीक है, या तो सारे पॉजिटिव रिव्यू आ सकते हैं। सारे पॉजिटिव रिव्यू आते हैं तो इसका मतलब काम ओके है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सही है? तो फिर जो है वो आप क्या करेंगे, अपने काम को evaluate your first draft। अब evaluate your first draft के अंदर आपने क्या चीजें देखनी हैं कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए। आपने सारा जो है वो A to Z चीज को रीड किया, चेक किया कि लोग जो है वो क्या कह रहे हैं। आपने सारे काम को देखा, ठीक है? कमेंट्स को रीड किया, चेक किया। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, रिवाइजिंग योर ड्राफ्ट, के लोगों के कहने के मुताबिक एक दफा फिर अपने ड्राफ्ट को सेट किया, अपने काम को सेट किया और फिर जो है वो शेयर कर दिया। सही है? एक दफा फिर आपने शेयर कर दिया। सारा कुछ करने के बाद फाइनलाइज जब आपका काम हो जाएगा, ठीक है, फिर आप क्या करें जी, एडिटिंग योर कंटेंट। किस तरीके की एडिटिंग होती है? सही है, उसके अंदर किसी किस्म की कंटेंट जो आपने सारे का सारा राइट करवा रखा है, खा वो नॉन फिक्शन का है, खा वो फिक्शन का है, किसी भी किस्म का है, तो उसमें अपनी एडिटिंग करें। एडिटिंग में क्या चीजें आएंगी कि उसके अंदर अगर आपने एक बात जो है वो 4 लाइनों में लिखी है, अब 4 लाइनों वाली बात को जो है वो 2 लाइनों में भी लिखा जा सकता है, तो आपने 2 लाइनों में लिखना है, 4 लाइनों में नहीं लिखना। यानी कि बुक कहते ही इसमें उसे हैं कि जिसमें आप डिटेल ना लेके जाएं काम की, यानी कि बात को मजीद बढ़ावा ना दें, उसे क्लोज करें। एक लाइन में क्लोज हो सकती है तो एक लाइन में क्लोज करें, ये चीज है। इस तरीके से आपने उसकी एडिटिंग करनी है। जी बोले। अच्छा सर, वो जो क्यूलबोर्ड है जो आपने बताया है वो अंदर ना फर्स्ट मेथड के अंदर, तो उधर वो फ्लुएंसी से यानी लिखने वाला ना, एक तो होता है स्टैंडर्ड और एक होता है वो कम कर देता लाइनें और उसे यानी फ्लुएंसी के साथ ना यानी एक रिदम के साथ वो लिखता है, उसके ऊपर हम वो भी लिख के ठीक सही है ना, वो उसे यूज करें। यार शहजादे कर सकते हैं कुलबोर्ड, मैं उसे कुलबोर्ड को माड़ा टूल नहीं कह रहा, टूल ठीक है, सब ओके है, लेकिन फिर भी प्रूफ रीडिंग जो अपने हैंड से की जाती है ना, उस जैसी प्रूफ रीडिंग कोई नहीं होती। हैंड से प्रूफ रीडिंग सिर्फ MS वर्ड के जरिए से हो रही होती है, उसके अलावा किसी टूल के जरिए से प्रूफ रीडिंग नहीं होती। जी सर। सही है, एक बंदे ने पढ़ के करनी है, ठीक है? अगर वो वाला जो कुलबोर्ड है उसमें भी लामहदूद मिस्टेक्स रह जाती हैं, वो मिस्टेक जिस बंदे ने रीडिंग करनी है उसने तो मिस्टेक निकालनी है। सही है जी, इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना होता है। बात समझ रहे हो ना? कुलबोर्ड बुरा नहीं है, टूल जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने मेहनत करके बनाए हैं, क्योंकि मेरी फील्ड के बंदों ने बनाए हैं, तो मैं अपनी फील्ड वालों को कैसे बुरा कह सकता हूँ? वैसे भी मैं किसी को बुरा नहीं कहता,
सब अच्छा ही है, ये सिर्फ एक नजर का धोखा होता है, ठीक है। ये तो इंसान, वो मेरे ज़हन में एक और बात आ गई ऐसी बात करते हुए कि सरकार फरमाया कि इंसान इंसान का आईना है, कि जैसे आप होंगे आपको वैसा ही सामने नजर आएगा, सही है। अगर आपके अंदर कोई किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सारी दुनिया जो है वो हसीन लगेगी। इसलिए अपने अंदर को, वो शेर भी आ गया साथ में याद, कि बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरिया ते बुरा लब्बा ना कोई, जद मैं अंदर झाती मारी ते मेरे जिया ना कोई, ठीक है जी। तो ये सारी अपने आप को ठीक करें, बाकी सब ओके है। चलें जी, एडिटिंग योर कंटेंट जो मैं बता रहा था कि आपने अपने काम को, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सारा काम हम MS ऑफिस की मदद से कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग वाला सीन सारे का सारा, प्रूफ रीडिंग के मैं लेक्चर भी इंशाल्लाह कल वाले सेशन में वही लेके आता हूं, सही है। ये आपने देखना है, कादे से चढ़े तीनों से हाल। एडिटिंग योर कंटेंट आपने किया, आपने कंटेंट को एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, फिर जाके आपने अपने कंटेंट को पब्लिश करवाना है फाइनल। बात क्लियर हुई जी। फिर फाइनल जो है वो 7 स्टेप में आपने अपने कंटेंट को पब्लिश करवा देना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर इन स्टेप्स को एक दफा सिर्फ रिवाइज कर दें। मैं बता देता हूं, मैं सबसे टॉप पे कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, प्लानिंग और प्री राइटिंग। प्लानिंग और प्री राइटिंग के अंदर हम नीड फाइंड कर रहे होते हैं, अपने कंटेंट को देख रहे होते हैं कि जो कंटेंट हम लिखने जा रहे हैं वो किन लोगों के लिए है और वो लोग किस तरह के हैं। कैटेगरी से पता चल जाता है ना कि उन्हें जो है वो फिर हमने मटेरियल किस तरह का देना है, क्या उनकी थिंकिंग हो सकती है, क्या सारा तरीकाकार है। तो ये प्लानिंग और प्री राइटिंग के अंदर सारी की सारी बातें हो रही होती हैं। अब आपने काम का प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आपने फर्स्ट ड्राफ्ट उसका बनाना है। ड्राफ्ट से मुराद उसका ट्रेलर एक तरह से, ठीक है। जितने मेन प्लॉट होंगे आपकी स्टोरी के अंदर, चाहे वो कलरिंग बुक है, चाहे वो आपकी जो है वो दूसरा लो कंटेंट की बुक है, चाहे नॉन फिक्शन बुक है, तो उसके अंदर भी प्लॉटिंग हो रही होती है। जितना अच्छा अच्छा कंटेंट है उन सबको मर्ज करवा के तो एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो बनेगा। उस ड्राफ्ट को शेयर करें, थर्ड स्टेप में अवाम को शेयर कर दें, फेसबुक के जरिए से, ट्विटर के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, सही है, पिंटरेस्ट के जरिए से, और भी अदर वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से, लिंक्डइन की मदद से जो है वो आप खासतौर पे अपने यूट्यूब चैनल की मदद से आप अपने काम को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो और वो ऑडियंस नीचे जो है वो कमेंट करेगी, ठीक है। अगर 10 बंदे करते हैं, 20 बंदे करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किसमें किधर किधर जो है वो आपने काम एडिट करना है, काम को सेट करना है। ये एवेल्युएट योर फर्स्ट ड्राफ्ट में आप क्या करते हो, अपने काम को देख रहे होते हो, यानी कि सर ये ड्राफ्ट के अंदर ना एक सवाल जिनके अंदर आया है, जैसे ना हम अगर फेसबुक के ऊपर अपनी बुक को, यानी बुक को ही शेयर करेंगे ना, कि सिर्फ चंद पेज शेयर करेंगे? नहीं, बुक का एक क्यों शेयर करनी है, ड्राफ्ट बुक तो आपका सीक्रेट है ना। जी जी, बुक तो आपका सीक्रेट है। जब आप ड्राफ्ट शेयर करते हैं ना, तो ड्राफ्ट के अंदर ही मेन आपके काम का टाइटल भी आ जाता है। मूवी, जैसे मूवी का ट्रेलर आता है तो उसका मेन टाइटल भी होता है ना, साथ में ट्रेलर है, तो उस ट्रेलर को देख के आपको पता चल रहा होता है कि यार ये काम कैसा है, तो आप उसका वेट करते हो कि ये कब जो है वो रिलीज होना है, सही है। अब आपका काम अच्छा होगा। जी जी बोलो। कितने पेजेस का हो तकरीबन, यानी ट्रेलर होता है ना 2-3 मिनट का फिल्म का, 2-3 मिनट का, 1 से 2 पेजेस का, 1 पेज का इनफ बस। यानी 1 पेज का इनफ है? हाँ जी बस, और तो कुछ नहीं करना। यानी इसमें सिर्फ जैसे 2 से 3 छोटे घंटे की मूवी है तो वो 2 से 3 मिनट का होता है, ऐसे 1 पेज का। अगर जनाबे वाला हमारी 100 पेजेस के राउंड अबाउट की बुक है तो उसमें 1 पेज का इनफ है, 1 से 2 पेज का बस। हम क्या करेंगे कि मतलब टाइटल, सबटाइटल और इंट्रो डालें? ना ना मेरी जाने बहारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने करना होता है कि जो आपके नेक्स्ट वाले 100 पेज है ना, उन 100 पेज के अंदर जो अच्छा अच्छा कंटेंट है ना, सबसे अच्छे अच्छे सीन है। चाहे फिक्शन की बुक है तो उसके अंदर जो है वो इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग जो है वो सीन्स आपने उठाने होते हैं। अगर नॉन फिक्शन की बुक है तो उसमें जो क्वालिटी का ज्यादा काम है बीच में, जिसकी लोगों को डिमांड है, जो लोग मांग रहे हैं, वो वाले सीन आप बीच में डालेंगे। ऐसे ही लो कंटेंट के अंदर आपने वो चीजें ऐड करनी। जी जी दोबारा, मतलब सर मैं ये पूछ रहा हूँ टुकड़ों की सूरत में वो डालेंगे हम? हाँ जी हाँ जी, टुकड़ों को मर्ज करवाना ना आपस में।
ठीक है सर इसका मैं ना एग्जांपल एक मेरे जहन में ये आ रही है। बोलो बोलो। जैसे सर ये यूट्यूब के ऊपर आजकल लोग जो प्रोफेशनल लोग वीडियो बनाते हैं ना, वो अपने जो 10-20 मिनट की वीडियो होती है ना, उसके हाँ जी, छोटे छोटे शॉर्ट दरमियान से लेके ना वो शुरू के यानी 1 वो मिनट के शुरू अंदर में डाल देते। हाँ जी, शुरू में हाँ डाल जी, हाँ देते जी। हैं उसी उसका पे। हाँ जी, हाँ जी, उससे वो उसका मकसद भला क्या होता है? उसका मकसद ही ये होता है ताकि इंटरेस्ट ऑडियंस पैदा को जो है करना। वो पता चले कि यार आगे जाके ये वाले इंटरेस्टिंग सीन्स आने हैं। वो किस जगह पे आने हैं, वो उस सीन्स को देखने के लिए पूरी की पूरी वीडियो देख रहे होते हैं। ये जी चाल सर, होती ये है। असल बात। ओके, ये मतलब फेसबुक वी पे हैव टू और भी मेक लोग ऐसे काम सस्पेंस। करते हाँ जी, ओके सही है। क्योंकि सर ये आप तरीका मेरा बताएंगे यारो, आप अपने, मैं पीछे इतनी एग्जांपल्स दी वो इसीलिए दी ताकि आप अपने माइंड को बेसिकली सेट कर सको कि हमारा काम प्रीवियस कामों जैसा नहीं है, जो लोगों से आपने सीखा वैसा नहीं है। अगर उसी काम को भी आप करना चाहते हैं ना, तो आप इन तरीकाकार से करें। आपको फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आप इज्जत कमाएं। बुक से बंदे को इज्जत मिलती है। बात पिक हो रही है ना? ये चीजें चल रही हैं जी। अब आपने रिवाइजिंग करके दोबारा से ड्राफ्ट किया, ठीक है, फिर फाइनलाइज उसे करके उसकी फाइनल जो है वो आपने एडिटिंग की, सारा सेट किया, सेट करने के बाद उसे पब्लिश करें। ये सीन है जी। सही है सर ये लॉग लाइन क्या होती है? तरतीब से हसनैन पहले बोलो। सर ये लॉग लाइन होती है किसी किताब में, लॉग लाइन मुझे किसी ने बताया। सर ये क्या होती है, आपको पता है कुछ इसके बारे में? लॉग लाइन जी, कहते हैं यार कि ये किताब को लो कंटेंट के अंदर ये काम चल रहा होता है सारे का सारा। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ जी, ये इसमें नहीं आता, हाई कंटेंट के अंदर नहीं है। लॉग लाइन का लॉग बुक्स बन रही होती हैं लो कंटेंट की। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, नादर साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शेयर कर दिया हमने अपने ड्राफ्ट को, उसके बाद शेयर करना है हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे और पिंटरेस्ट वगैरह, जो कुछ अभी आपने बताया था कल की वीडियो में। ठीक है, इसके बाद एवेल्युएट का क्या मतलब हुआ सर? एवेल्युएट योर ड्राफ्ट। एवेल्युएट का मतलब जो नीचे जो है वो लोगों ने कमेंट किए, अब उन कमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि यार लोग पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, लोग मेरे काम को कैसा ले रहे हैं, ताकि मैं लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है वो काम लेके आऊं। सही है, जब लोगों की डिमांड पूरी करोगे ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। अच्छा, मतलब उसको रिकरेक्ट कर ले हम। हाँ जी, उसे जो है वो सेट करना है आगे। इसमें आपने एवेल्युएट में आपने काम को देखना है, रिवाइजिंग के अंदर उसे सेट करना है। ठीक है, रिवाइजिंग के अंदर सारा काम जो है वो ओके हो जाएगा, फिर उसकी फाइनल एडिटिंग करे, देन पब्लिश। ये चीज है। ओके, डन हो गया, डन हो गया। बात समझ रहे हो ना? ये बड़ी जो है वो तरीकाकार से मैंने सारी चीजें बड़ा सोच समझ के जो है वो सारा एनालिसिस करके देन जो है वो ये चीजें राइट करवाई हैं। सही है। और बॉस किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है कि आपने यानी वो लेक्चर के अंदर बताया था केडीपी यानी क्रिएट टूल के बारे में ना। वो सर वो यूज करना चाहिए हमें कि नहीं? कौन सा केडीपी? क्रिएट टूल ऐसे है कोई, किंडल टूल। केडीपी की यार मुझे आप सेंड करना, वो मैसेज कर देना, मैं फिर आपको बता दूंगा, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा ये। चलो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मुझे सेंड करना, फिर मैं देख के बता दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो इस तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम करेंगे शेयर, तो सर ये तरीका मुझे बता देंगे ना आप? कौन सा यार? यही जो भी आपने लिख लिया ना, काम आपने राइट करवा लिया, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके हर चैप्टर में से आप फेसबुक पे अक्सर आप देखते हैं ना, फेसबुक पे जाके डिफरेंट स्टोरीज जो है वो आ रही होती हैं। सही है, लोगों ने जो है वो प्रमोशन के लिए, खासतौर पे आपने ग्रुप्स देखे हुए हैं फेसबुक के ऊपर। मैं पर्सनली जो है वो फेसबुक ईटीसी ये यूज नहीं करता, मेरे पास यूट्यूब चैनल है प्रमोशन के लिए। मैंने इतने आपको टूल बताए, उनमें से कोई एक भी यूज कर ले। ठीक है, तो आप अपने काम को उधर बताएं, वो नीचे मस्ट बताएंगे। 2 से 4 बंदों ने भी बता दिया तो ये भी इनफ है। बात समझ रहे हो जी? ये सारा तरीका कार होता है। आप पहले काम लिखो, आप पहले काम को करो, करने के बाद फिर मुझे बताइएगा, मैं सारी चीजें आपको गाइड करूंगा। मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, मैं भागता नहीं हूं। मेरे अंदर ये सीन नहीं होनी कि मैं सिखाता उस तो बाद जनाब तुसी ब्लॉक ना 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 नहीं सर पहले वाला तो ब्लॉक कर दिया था,
हमने भी उनको ब्लॉक कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह जनाब सबको खुश रखे। जो जिस रंग में खुश रहता है वो वैसे खुश रहे जी। हम अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। ज़हरा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, आज कोई नहीं क्वेश्चन। चलें जी, न्यू वीडियो की तरफ आते हैं जनाब। इससे जो है वो एंड करते हैं इस क्लास को। तो न्यू जो है वो टॉपिक देखते हैं। भागना नहीं है, अभी बड़ा सुकून से मजा आ रहा है, लाइट तो जा नहीं रही, फिर अपना काम ओके करें। आदिन जी दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन करें।